सुबह जब पहली बार रथ देखने आया था, तब तक रथ यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी और आसमान ने बिना पूछे बारिश भेज दी। मैं मंदिर के अंदर पहुंचा तो जगन्नाथ जी की पूजा चल रही थी। इतनी भीड़ थी कि सांस लेना भी मुश्किल था। फिर भी पता नहीं कैसे सबके बीच से होते हुए सबसे पास से दर्शन मिल गई, फूल भी मिला और पूरी विधि घंटों तक खड़े होकर देखा। लेकिन एक चीज ने ध्यान खींच लिया, जितने हाथ प्रार्थना के लिए उठ रहे थे उतने ही कैमरा भी उठे थे। मैं भी उसी भीड़ में था, रिकॉर्ड कर रहा था। खैर, और शायद हम सब एक ही चीज ढूंढ रहे थे, बस तरीका अलग था। कोई आंखों से याद रख रहा था और कोई गैलरी में। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और रथ यात्रा का समय आ गया। सड़क पर लाखों लोग, बारिश और कीचड़ बढ़ती गई। बच्चे भीग रहे थे, लोग धक्के खा रहे थे। लेकिन एक अजीब बात थी, जितनी मुश्किल बढ़ रही थी उतनी ही जगन्नाथ जी की एक झलक पाने की इच्छा भी। फिर वो पल आया। रथ धीरे धीरे हमारे सामने से गुजरा। उस एक पल में समझ आया, जब ब्रह्मांड के सबसे बड़े क्रिएटर अपने घर से बाहर निकलते हैं ना, तो उनसे मिलने लोग सिर्फ शहरों से नहीं, अपना सब्र लेकर आते हैं। कई लाखों किलोमीटर दूर से चल कर आए थे, कई घंटों से इंतजार कर रहे थे। बारिश, भीड़, थकान उस वक्त किसी को याद नहीं थी। रथ यात्रा के बाद हम मेले की तरफ गए। मेला बहुत ही बड़ा था, लेकिन हमारे लिए कोई भी वेजिटेरियन चीज नहीं मिली। थोड़ी निराशा हुई और हम वापस मुड़ गए। लेकिन जगन्नाथ जी अपने भक्तों को खाली हाथ नहीं भेजते। थोड़ी ही दूर रास्ते में भीड़ लगी थी। जाकर देखा तो खिचड़ी बढ़ रही थी। हम भी लाइन में लग गए। कभी कभी सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो नहीं होता जो हम ढूंढते हैं, वो होता है जो हमें बिना मांगे मिल जाता है।